जब भी हम नेशनल पार्क का नाम सुनते हैं ना, तो दिमाग में अक्सर बहुत खूबसूरत नज़ारे और जंगली जानवरों की तस्वीरें आती हैं। सही है। लेकिन ये सिर्फ घूमने फिरने की जगह नहीं है। असल में ये है भारत के प्राकृतिक किले, जो हमारी अनमोल कुदरती संपदा की हिफाजत करते हैं। तो चलिए, आज जरा गहराई से समझते हैं कि ये प्राकृतिक किले हैं क्या, और ये इतने ज़रूरी आखिर क्यों हैं। तो पहला और सबसे सीधा सवाल, किसी भी पार्क को नेशनल यानी राष्ट्रीय का दर्जा आखिर मिलता कैसे है? क्या ये सिर्फ एक बड़ा सा नाम है या इसके पीछे कोई गहरा कानूनी और कुदरती मतलब भी छिपा है? आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें संरक्षित क्षेत्र या प्रोटेक्टेड एरिया के आइडिया को समझना होगा। ये आप कह सकते हैं कि प्रकृति के प्रति एक बहुत बड़ा कमिटमेंट है। इसका सीधा सा मतलब है कि जमीन के एक हिस्से को एक बहुत ही मजबूत कानूनी ढांचे के तहत खास तौर पर बचाने के लिए अलग रख दिया गया है। अब इसकी आधिकारिक परिभाषा पर नजर डालते हैं। ये काफी इंटरेस्टिंग है। राज्य सरकार किसी भी इलाके को, चाहे वो पहले से किसी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी का हिस्सा हो या ना हो, वन्यजीवों और उसके पूरे माहौल के संरक्षण, विकास और पनपने के लिए एक राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर सकती है। मतलब ये एक फॉर्मल ऐलान है जिसका एक ही मकसद है, टोटल प्रोटेक्शन। और हाँ, ये प्रोटेक्शन सिर्फ जानवरों तक ही सीमित नहीं है जैसा कि ज्यादातर लोग सोचते हैं। एक नेशनल पार्क का असली मकसद है पूरे के पूरे इकोसिस्टम को बचाना। इसमें वहाँ की प्राकृतिक और ऐतिहासिक चीजें, वो खूबसूरत लैंडस्केप और जंगली जीव जंतु, सब कुछ आ जाता है। और ये सब इस तरह किया जाता है कि लोग इसकी खूबसूरती का मजा तो ले सकें, लेकिन उसे जरा भी नुकसान पहुंचाए बिना। चलिए, अब आते हैं उस सवाल पर जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज करता है। पार्क और सैंक्चुरी, दोनों में असली फर्क क्या है? तो सबसे आम सवाल यही उठता है, क्या एक नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी से अलग होता है? और इसका सीधा सा जवाब है, हाँ, बिल्कुल अलग होता है। और ये फर्क काफी बड़ा है। इस स्लाइड में ये फर्क बिल्कुल साफ है। सबसे पहले प्रोटेक्शन लेवल देखिए। नेशनल पार्क्स में ये हाईएस्ट यानी उच्चतम होता है। मतलब प्रकृति को उसके हाल पर छोड़ दिया जाता है, बिना किसी दखल के। जबकि सैंक्चुरी में प्रोटेक्शन हाई तो होता है, पर कुछ सीमित एक्टिविटीज की परमिशन होती है। अच्छा, इंसानी दखल की बात करें तो नेशनल पार्क में ये लगभग 0 होता है। कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं है। वहीं सैंक्चुरी में कुछ लिमिट के साथ इजाजत मिल जाती है। सीमाओं में बदलाव करना भी नेशनल पार्क में बहुत मुश्किल है। इसके लिए राज्य विधानमंडल का एक्ट लगता है। जबकि सैंक्चुरी की सीमाएं एक सरकारी आदेश से भी बदली जा सकती हैं। और सबसे जरूरी बात, एक सैंक्चुरी को अपग्रेड करके नेशनल पार्क बनाया जा सकता है, लेकिन एक नेशनल पार्क का दर्जा कभी भी घटाया नहीं जा सकता। इस फर्क को याद रखने का एक बहुत ही आसान तरीका है। ऐसा समझिए कि एक नेशनल पार्क प्रकृति की एक हाई सिक्योरिटी वाली तिजोरी है, जबकि एक वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी एक पहरेदार वाली प्रॉपर्टी है। एक तिजोरी और एक पहरेदार वाली प्रॉपर्टी में जो फर्क है, बस वही फर्क इन दोनों में है। तो कुल मिलाकर सबसे अहम बात बस इतनी सी है, नेशनल पार्क में सुरक्षा का स्तर कहीं कहीं ज्यादा होता है। यही इन दोनों के बीच का सबसे बड़ा और निर्णायक अंतर है। तो ठीक है, हमने ये तो कह दिया कि प्रोटेक्शन ज्यादा है, पर इसका असली मतलब क्या है? वो कौन से सख्त नियम है जो इसे पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के लिए एक असली किला बना देते हैं? आइए देखते हैं। सबसे पहला और सबसे सख्त नियम, किसी भी तरह की फॉरेस्ट्री या पेड़ों की कटाई पर पूरी तरह से पाबंदी है। इसका मतलब यह है कि एक भी पेड़, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, कमर्शियल कारणों से नहीं काटा जा सकता। ये जंगल अपने आप बढ़ते हैं, अपने आप खत्म होते हैं, बिना किसी इंसानी दखल के। दूसरा नियम है जानवरों की चराई पर रोक, यानी कोई भी अपने मवेशियों को, अपनी गाय भैंसों को पार्क के अंदर नहीं चरा सकता। ये नियम ये पक्का करता है कि पार्क की नेचुरल घास फूस पर कोई बाहरी दबाव न पड़े और जंगली जानवरों को उनका खाना बिना किसी कमी के मिलता रहे। और तीसरा, पार्क की सीमाओं के अंदर किसी भी तरह की निजी जमीन या इंसानी बस्ती नहीं हो सकती। अगर घोषणा के वक्त कोई निजी जमीन अंदर आ भी जाए, तो सरकार उसे अपने अधिकार में ले लेती है। मकसद एकदम साफ है, पूरा का पूरा इलाका सिर्फ और सिर्फ प्रकृति के लिए। तो कोई भी इलाका ऐसे ही नेशनल पार्क नहीं बन जाता। इसके पीछे एक बहुत ही सीरियस और फॉर्मल प्रक्रिया होती है। पहले राज्य सरकार इसे बनाने का अपना इरादा घोषित करती है। फिर उस इलाके में अगर किसी के कोई पुराने अधिकार हैं, तो उनकी जांच और निपटारा किया जाता है। और आखिर में जाकर सरकार फाइनल नोटिफिकेशन जारी करती है।
हमने ये तो समझ लिया कि नेशनल पार्क क्या है और कैसे बनता है, पर अब सबसे बड़ा सवाल, क्यों? आखिर ये पूरा नेटवर्क इतना महत्वपूर्ण क्यों है? ये आने वाली पीढ़ियों के लिए एक विरासत क्यों है? भारत में संरक्षण की ये कहानी काफी लंबी और दिलचस्प है। 1936 में भारत का पहला नेशनल पार्क हेली नेशनल पार्क बना था, जिसे आज हम सब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। फिर आया साल 1972, जब वन्यजीव संरक्षण अधिनियम ने एक मजबूत कानूनी ढांचा तैयार किया। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ, जो एक मील का पत्थर साबित हुआ, और आज हमारे पास बायोडायवर्सिटी के लिए एक बहुत ही ज़रूरी राष्ट्रव्यापी नेटवर्क मौजूद है। और आज की तारीख में भारत में कितने नेशनल पार्क हैं जानते हैं? 106। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि ये हमारे देश के उस गहरे संकल्प को दिखाता है जो इन प्राकृतिक किलों को बनाने और बनाए रखने के लिए लिया गया है। और ये सिर्फ गिनती की बात नहीं है, जरा इस चार्ट को देखिए। ये दिखाता है कि कितनी जमीन इन संरक्षित क्षेत्रों के लिए समर्पित है। भारत के कुल जियोग्राफिकल एरिया का करीब 1.33% हिस्सा नेशनल पार्क के तहत आता है और 3.72% वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज के तहत। ये हमारे देश के भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। तो इन सब का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि ये पार्क सिर्फ खूबसूरत जगह नहीं है, ये बायोडायवर्सिटी के खजाने हैं, जो हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। कह सकते हैं कि ये हमारे ग्रह के फेफड़ों की तरह काम करते हैं और अनगिनत प्रजातियों का आखिरी घर हैं। और आखिर में एक सवाल मैं छोड़ना चाहूँगा जिस पर हम सभी को सोचने की ज़रूरत है। जैसे जैसे हमारी आबादी और हमारी ज़रूरतें बढ़ रही हैं, हम इन जंगली जगहों की ज़रूरत और अपने बढ़ती इंसानी ज़रूरतों के बीच संतुलन कैसे बना सकते हैं? इसी संतुलन को खोजना ही शायद आने वाले वक्त की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक होगा।